कुछ डाउट है आपको, बताइए जी, धीरज या ईसा। सर वो पीवाईक्यू प्रोबेबिलिटी जैम वाला है ना, उसमें 2 क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर। 10। 10। हाँ, ये एक्चुअली मार्कोव चेन का क्वेश्चन है, जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी कह रहे थे ना, तो ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस का ये भी क्वेश्चन है, मार्कोव चेन टॉपिक का। तो पहले प्रूफ दैट आता था, अब नहीं आता है। सो अभी मैं आपको बस सजेस्ट करूंगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना आएगा कि लाइक सपोज दिस इज गिवन टू यू, ठीक। सो दिस इज गिवन टू यू, सो कैन यू फाइंड P50। सो दिस इज गिवन, तो क्वेश्चन है फाइंड P50। तो आपको बस ये सीखना है कि मान लो गिवन है, यहाँ प्रूव दैट है ना, क्योंकि प्रूव दैट इसलिए है बिकॉज तब सब्जेक्टिव आते थे, अब नहीं आएंगे। सो क्वेश्चन इज इफ दिस इज गिवन, तो ये रिकर्सिव रिलेशन है। थोड़ा समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको स्टोकेस्टिक प्रोसेस का थोड़ा भी आइडिया हो, तो उसमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है ना। तो यहाँ एक्चुअली दो स्टेट है, पी बी डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट वेदर आइदर वेट और ड्राई। तो जो स्टेट स्पेस है, जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में स्टेट स्पेस होता है, तो यहाँ है दो ऑप्शन है, वेट और ड्राई वेदर। तो भी ऐसा लिख देता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि लाइक या तो वेट होगा, ध्राई होगा वेदर, या वेट होगा या ड्राई होगा। तो इसमें कह रहा है कि इफ द वेदर टुमारो विल बी सेम एज, ध्रुव आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। सो विल बी सेम एज दैट ऑफ द टुडे। तो जैसा आज है वही कल होगा। जैसे आज वेट है, कल वेट होगा, प्रोबेबिलिटी पी। आज ड्राई है, कल भी ड्राई होगा, प्रोबेबिलिटी पी। और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है उसके ईच रो का सम 1 होता है। तो ये P है, तो ये 1 माइनस पी होगा, और ये आपके सिलेबस का ही है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस जैम में भी है। तो ये 1 माइनस पी हो जाएगा, मार्कोव चेन का क्वेश्चन है। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया, P मैट्रिक्स। तो एक्चुअली अब क्या बोलना चाह रहा है, इफ द वेदर इज ड्राई टुडे, तो इसको बोलते हैं वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स विथ स्टेट स्पेस दिस, यहां लिख देता हूं, विथ स्टेट स्पेस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये आपके पास प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया। ये बता रहा हूँ आगे क्या है। पी एन डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट, पी एन डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई एन डेज लेटर। तो आप ऐसा समझिए कि लाइक जैसे ये जो P1 है ना, 1 डे लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आज अगर ड्राई है तो कल ड्राई होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी P1, ये बोला ना, Pn क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई एन डे लेटर इफ द वेदर इज ड्राई टुडे। सो आज ड्राई है तो एक दिन बाद ड्राई होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन बता रखा है ड्राई है, नेक्स्ट डे ड्राई होगा, प्रोबेबिलिटी P है। तो P1 इज P। तो एक तो आपको ये समझना है, बिकॉज Pn रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर विल बी ड्राई एन डेज लेटर, एंड गिवन है आपको पहले ही कि इफ द वेदर इज ड्राई टुडे, तो टुडे इज ड्राई, सो P1 मीन्स नेक्स्ट डे, ठीक है। सो नेक्स्ट डे मतलब ये हो गया, P1 आपका P है। सो जैसे P2 की अगर मैं बात करूं आपको समझाने के लिए, सो एक्चुअली होगा क्या, इफ यू फाइंड P स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो P मैट्रिक्स दे रखा है, इफ यू फाइंड P स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां जो आएगा ना वो P2 होगा। तो आप P और P को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो P स्क्वायर जो है यहाँ P2 होगा। ऐसे ही लाइक आप अगर P क्यूब निकालते हैं तो, है ना, ये 4 एलिमेंट आएगा, बट यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो P3 होगा, क्योंकि मैं ड्राई टू ड्राई जा रहा हूँ ना, ऐसा है। सो इस तरीके से तो मेनली जो Pn ये प्रूफ करने वो कह रहा है, सो दे आर आस्किंग यू टू प्रूफ। तो ये तो उससे हो जाएगा, प्रूफ इजी है। P की पावर n मैट्रिक्स अगर आप फाइंड करोगे तो यहां जो नंबर आएगा वो Pn आएगा। सो P आपको गिवन है, आपको P की पावर n फाइंड करना है, ये समझिए, एंड यू हैव टू फाइंड दिस नंबर। तो इसके लिए एक सिंपल सा आई थिंक वो है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा। बट अभी मैं कहूंगा यू स्किप द प्रूफ पार्ट। आप यू जस्ट कंसिडर क्वेश्चन एज कि सपोज दिस इज गिवन टू यू, नाउ यूजिंग दिस रिकर्सिव इक्वेशन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी
P50, P1 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको रीफ्रेम कर देता हूँ। तो प्रूफ वाला पार्ट का मैंने आइडिया दिया आपको, ये उससे हो जाएगा। जैसे p की पावर n है ना, तो वी कैन राइट यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो वी कैन डू इजीली। उसके लिए हम विल अप्लाई लाइक n माइनस 1th डे पे क्या होगा, आइदर वेदर विल बी ड्राई और वेट। सो nth डे वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई, है ना, ये है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा। बट आई थिंक प्रूफ पार्ट छोड़ दो, प्रूफ हो जाएगा। बट और दूसरा तरीका है प्रूफ का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे भी हो जाएगा PMI। सो यू जस्ट लीव इट। अब मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ इसका सीधा सीधा। तो अब आप क्या करेंगे, यू जस्ट ओपन इट रिकर्सिवली। तो मुझे P50 चाहिए बस। तो यहाँ मैं n को, अब ये समझो दिस इज गिवन ओनली यू नीड टू फाइंड P, यही आपके एग्जाम में आएगा, प्रूफ दैट नहीं आएगा। तो इसको हेल्प से आप P50 निकालो, जरा ट्राई करके बताओ क्या आएगा। P जो है एक्चुअली P1 है, तो जो P1 है वो P है, तो P1 आपको गिवन है, एंड यूज विद द हेल्प ऑफ P1 यू हैव टू फाइंड P50। तो मैं P50 अगर यहाँ लिखूंगा तो इट विल रिड्यूस टू 2p माइनस 1 इंटू P49 प्लस 1 माइनस P। अगेन विल यूज द सेम रिकर्सिव इक्वेशन फॉर P49, तो P49 के लिए सेम यूज करते हैं हम लोग। सो 2p माइनस 1, अब P49 की जगह यही रिकर्सिव इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो 2p माइनस 1 P48 1 माइनस P। सो 2p माइनस 1 P48 प्लस 1 माइनस P, ये बाहर, फिर अब वहाँ 1 माइनस P एज इट इज है। सो अब आप इसको यूज करते जाओ एंड देन यू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ P1 और इन टर्म्स ऑफ P1, तो एक आपको पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। सो यू कैन नोटिस अ पैटर्न। ये है, वापस P48 आप यूज करोगे रिकर्सिव से, तो ये रिड्यूस होगा 2p माइनस 1 क्यू P47, फिर यहाँ आएगा 2p माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस P, अब पुट करना उसको उसके अकॉर्डिंग, एंड देन C। ऐसा हो जाएगा, एंड इसको कंटिन्यू रखिए। तो है ना, इसको आप कंटिन्यू रखिए। तो इसको मैं अब सीधा सीधा P1 के टर्म में देखो, तो ये नोटिस पैटर्न, 48 है यहाँ पावर 2 है, जब 49 है तो पावर 1 है, 47 है पावर 3 है। सो वी वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P1। तो अगर मैं यहाँ P1 कर दूंगा तो यहाँ पे 2p माइनस 1 की पावर हो जाएगी, सम हमेशा 50 है, तो ये 49 होगी। एंड यहाँ देखो पावर 3 था, फिर 2 था, तो ये घटता जा रहा है। सो यहाँ जाएगा 2p माइनस 1, या कुछ और टर्म आप एक्सपैंड करके आप पैटर्न नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ से 2p माइनस 1, इसकी पावर 48 1 माइनस p, ऐसा होगा, एंड ये चलता रहेगा। अब आगे 2p माइनस 1 रेज टू पावर 47 1 माइनस p, एंड दिस विल बी कंटिन्यूड यहाँ से, एंड लास्ट में वही आ जाएगा 2p माइनस 1 इंटू 1 माइनस p, और लास्ट में 1 माइनस p। अब आप क्या करो, ये तो p हो गया ना, तो वैल्यू पुट कर दो। p इज ऑलरेडी गिवन 3/4, सो यू जस्ट पुट इट एंड देन gp का सम लगा के हो जाएगा। आगे देख लीजिए, p की वैल्यू रख के आप gp लगा लो। ओके सर। है ना, तो इसको पुट करके देखिए, नहीं तो फिर पूछिए। तो ये मार्कोव चेन का एक्चुअली क्वेश्चन, स्टोकेस्टिक प्रोसेस मार्कोव चेन का है। नेक्स्ट कौन सा है, तो 29। 29 जी। ओके, तो ये सब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से मतलब वैसा है। सो दिस इज ऑल्सो सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक्चुअली they are saying 2000 cashew nuts are mixed thoroughly in flour. The entire mixture is divided into 1000 equal parts. Each part is used to make one biscuit. Assume that no cashews are broken in the process. A biscuit is picked at random. The probability that it contains no cashew nuts is. So, अब देखिए आप, क्या पूछ रहा है ये,
कि 2000 कैश्यू नट्स को आपने फ्लोर के साथ मतलब आटे के साथ मिक्स कर दिया, बिस्किट बनाए जा रहे हैं। तो काजू है ना, काजू को आटे के साथ, ठीक है। तो कैश्यू नट्स आर मिक्स दिस, इंटायर मिक्सचर को डिवाइड किया आपने 1000 इक्वल पार्ट्स में। सो लाइक 2000 कैश्यू नट मिक्स किया 1000 इक्वल पार्ट्स में। तो ऑन एन एवरेज अगर आपसे पूछे कि अच्छा पूछ क्या रहा था, देखो ये देखते हैं, प्रोविजन इट कंटेन नो कैश्यू नट्स, कौन सा इट, वन बिस्किट। सो मतलब हमने कितने बिस्किट्स यहाँ पे बनाए हैं, सो दे हैव कंस्ट्रक्टेड टू टोटल 1000 बिस्किट्स आर फॉर्म्ड, 1000 बिस्किट है ना, इक्वल पार्ट्स एंड मेड है ना, 1000 बिस्किट्स आर मेड हेयर। तो 1000 बिस्किट्स आर मेड। सो द क्वेश्चन इज what is the expected number of cashew nuts in one biscuit? So out of 2000 cashew nuts, randomly we have divided into 1000 equal parts. So on an average, what do you see, how many cashew nuts will be there in one part or in one biscuit on an average? क्या लगता है expected number of cashew nuts in one biscuit? तो सिंपल है, 2000 कैश्यू नट्स हैं, उसके आपने 1000 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, तो एक पार्ट में कितना आ सकता है, 2 टू। 2 हाँ ऑन एन एवरेज 2, क्योंकि हमारे पास 2000 कैश्यू नट्स हैं, हमने 1000 पार्ट में डिवाइड किए रैंडमली, तो ऑन एन एवरेज एक पार्ट में 2 कैश्यू नट्स होंगे। सो लाइक अगर मैं ऐसे बात करूं, नंबर ऑफ इन वन बिस्कुट है ना, सो वन बिस्किट में आपके पास कितने कैश्यू नट्स हैं वो मैं, तो जैसे मैंने तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा था कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्स, तो ये हमने डिसाइड किया 2, ये इस लॉजिक से कि देयर आर टोटल 2000 कैश्यू नट्स एंड वी मिक्स्ड विद द फ्लोर एंड रैंडमली वी हैव डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स। सो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन वन बिस्किट इज 2, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैश्यू नट्स ये पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स, वैसे तो रैंडमली मिक्स किया था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लाइक इन्होंने क्या कहा कि कैश्यू नट्स आर मिक्स थ्रूली इन द फ्लोर, द इंटायर मिक्सचर डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स, मतलब पहले मिक्स कर दिया आटे के साथ, फिर आटे का जो मिक्सचर है उसको 1000 पार्ट में ब्रेक किया। अब वो कैसे भी मिक्स हो सकता है, ये तो मैं जैसे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पूछ रहा था, सो देख कैन वो कैसे भी मिक्स हो सकता है। सो अज्यूम दैट नो कैश्यू नट्स आर ब्रोकन इन द प्रोसेस। तो मेन आपको पता क्या डिसाइड करना था, मेन ट्रिक इस क्वेश्चन का ये है कि व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इफ यू कैन नो दिस हो जाए क्वेश्चन, इसी पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये है। तो एन बहुत लार्ज है ना, टोटल 1000 बिस्किट्स था, हमने एक बिस्किट सेलेक्ट किए। हाँ तो पहले तो आप एक्स का रेंज देख लो, यस जैसे उन्होंने चैट में बताए हैं कि व्हाट डू यू सी द रेंज ऑफ एक्स, बिकॉज हमने क्या किए 2000 कैश्यू नट्स को मिक्स कर दिया फ्लोर में और रैंडमली डिवाइड किया, तो हो सकता है कि जो बिस्किट हमने सेलेक्ट किया है उसमें एक भी कैश्यू नट्स ना हो, मतलब नट्स बोल रहा हूँ ना हो, मे बी इट मे हैव 1 और 2 और 3, और हो सकता है उसने ऐसे डिवाइड किया कि सारे कैश्यू नट्स एक साथ फ्लोर में आ गए। तो लाइक जैसे उन्होंने बताया, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 0 1 2 3 लाइक दिस, और इट मे बी कि टोटल जो कैश्यू नट्स है वो एक ही बिस्किट में आ गया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा। और ये किसका मतलब, देखो दिस इज एक्चुअली एक्स इज काइंड ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, एक्चुअली ये है नंबर ऑफ सक्सेसेस। अच्छा यहाँ पे तो एक बिस्किट सेलेक्ट किया ना हमने, तो पहले तो वन बिस्किट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी है ना, तो टोटल 1000 बिस्किट था, वी आर सेलेक्टिंग वन बिस्किट। तो देखो इसमें एक्स का कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब ना 0 to n किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल का, सो दिस विल बी बाइनोमियल, एन तो यहाँ ऐसे ही दिख रहा है 2000 है, नंबर ऑफ कैश्यू नट्स ना, तो कैश्यू नट्स टोटल 2000 है, ट्रायल्स काइंड ऑफ ना,
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट मे बी इन द बिस्किट वन और मे नॉट बी, सेकेंड कैस्यूनट्स मे बी इन द बिस्किट वन मे नॉट बी, ऐसे ना 2000 मे बी और मे नॉट बी, तो ऐसा है। तो सक्सेस फेलियर मतलब कैस्यूनट्स उसमें है बिस्किट में तो सक्सेस है, नहीं है तो फेलियर है। ओके तो मेनली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2000 कॉमा पी, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, एन कॉमा पी। इसका दूसरा लॉजिक भी है एक्चुअली, इफ यू कैन नॉट डिसाइड लाइक एन लार्ज है तो यू कैन क्या बोलते हैं, वी कैन अप्रोक्सीमेट एक्स एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एन यहाँ बहुत लार्ज है, अगर ऐसे देखोगे आप तो बाइनोमियल में क्या होता है, यहाँ से आ जाएगा 2000 इंटू पी इज 2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/1000, मतलब ये जो p है ये 1/1000 है, क्योंकि हमने एक बिस्किट सेलेक्ट किया ना, तो इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं x का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बाइनोमियल 2000 कॉमा 1000, ये ऐसा। अब n बहुत लार्ज है, p बहुत स्मॉल है, सो वी कैन यूज, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं अलग से, वी कैन यूज पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी निकाल सकते हो, हालांकि इन्होंने पूछा x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो ऐसा आ जाएगा 2000 चूज 0, p की पावर 0 है ना, एंड q की पावर मतलब 1 माइनस p रेज टू पावर 2000 माइनस 0, 2000 है ना। तो टोटल ये हो जाएगा 1 माइनस पी मतलब 999/1000। एक तो ये तरीका है कि इसकी पावर 2000, तो ये हो सकता है बहुत कंप्यूटेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, उससे आ जाएगा। और नहीं तो द अदर वे इज वी कैन अप्रोक्सीमेट एक्स एज, सो ये हो जाएगा आपका पॉइसन लैम्बडा, और लैम्बडा क्या होता है एन पी, जो कि एक्सपेक्टेशन है एक्स का, सो दैट वाज 2। तो ये आपको ज़्यादा क्लिक करेगा क्योंकि एन यहाँ बहुत लार्ज है, सो वी कैन model this question as a Poisson distribution of x you can take Poisson 2, so Poisson 2 से x बराबर 0 निकालोगे, so e की पावर -2, 2 की पावर 0 0 है ना अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो आ गया e की पावर -2। अब आप कैलकुलेटर से ये दोनों कैलकुलेट करो, तो यहाँ एक रेंज दिया है, सफिशिएंट रेंज, लार्ज रेंज है, तो किसी ने एक ही में फॉल करेगा वो, तो यहाँ से आ हाँ जाएगा। सर, बी आ गया। ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ आता है, आई थिंक 0 पॉइंट कितना आता है, कोई भी निकाल लो सेम ही आएगा। 0.1352। ओके 13, हाँ तो यहाँ भी ऐसे कुछ आएगा, पर चेक कर लेना। तो ये कैलकुलेटर से आप करोगे इससे, तो ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन था। सर ये सब फिर एग्जाम में भी कैलकुलेटर से ही करना होगा ना? हाँ कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, आप जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहेगा आपका, सो यू कैन यूज़ दैट कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो स्क्रीन पे रहेगा आपको। बट ये सीयूईटी वाले एग्जाम में नहीं होता ना कैलकुलेटर? सीयूटी में भी होता है, इस बार वो भी उसमें भी था, ओके। तो इस बार सीयूटी में भी होता, सीयूटी जैम गेट नेट सब में है कैलकुलेटर, आईएसआई में नहीं है सर? आईएसआई में नहीं है, नहीं तो आईएसआई में भी था इस बार, ओके। हाँ आईएसआई में भी है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है तन्मय, और कोई डाउट है आपको भी? सर यूनिवेरिएट